हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि पॉलिटेक्निक 2021-22 वालों का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जेओटी का, वो चालू हो चुका है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग क्वेश्चन करे कि सर अगर इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर कर देता हूँ कि कैसे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन चालू करने से पहले आप लोग सब ने तो चालान कटवा ही लिया होगा, है ना। तो अगर आपने चालान कटवा लिया है तो अच्छी बात है, और अगर अभी तक नहीं कटवाया तो चालान ज़रूर कटवा लीजिएगा। जब चालान कटवाओगे तो उसमें रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ामिनेशन का ऑप्शन रहता है उसमें, तो आपको रजिस्ट्रेशन में ये करना, टिक करना और रजिस्ट्रेशन लिखना है, ठीक है। और जितना बोला गया है उतना आपको अमाउंट पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो चालान वो भरने के बाद आपको बैंक जाके वो चालान कटवाना होगा, जिसमें से आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगा बैंक की तरफ से, ठीक है। और वो जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इस रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो वो चालान कटवाने के बाद आपको क्या करना है, आपको ज्ञान ज्योति पे आना, ठीक है। तो जब आप ज्ञान ज्योति पे आओगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस कॉर्नर में सेलेक्ट कोर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिप्लोमा में क्लिक कर देते हो। बीटेक वालों का अभी तक चालू हुआ नहीं है, तो डिप्लोमा में क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। सब अपना अपना ईमेल आईडी डालिएगा, ठीक है ना। तो मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया अपना, और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ भी मैंने डाल दिया, ठीक है। तो जब जिसका जिसका अपना अपना डेट ऑफ बर्थ है वो डालिएगा। और एक चीज़ याद रहे, जो ईमेल आईडी आप इसमें डालोगे वो वैलिड ईमेल आईडी होना ज़रूरी है, क्योंकि आप ईमेल आईडी डाल दिए हो फिर बाद में पता चला वो ईमेल आईडी का कोई यूज़ हुआ ही नहीं है, मतलब वो बंद पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं, आपको वो ईमेल आईडी चालू रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये डालने के बाद आप साइन अप पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करोगे तो कुछ आपको डिटेल्स आपको बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग इज़ प्रेफरेबल डन इन गूगल क्रोम, ये तो गूगल क्रोम में होगा। स्कैंड फोटोग्राफ, इसमें आप क्या क्या फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के लिए बोला गया और कितना केबी तक होना ज़रूरी है ये आपको मैं बता दूँ। स्कैंड फोटोग्राफ इन जेपीजी या तो जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, और ये 500 केबी तक मतलब 500 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सिग्नेचर स्कैंड वाला जो है वो ब्लैक एंड ब्लू पेन से होना ज़रूरी है। मतलब ये है कि एक वाइट पेपर ले लीजिए जिसमें से ब्लैक या तो ब्लू पेन से साइन करके रख दीजिएगा, और 500 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, मतलब जो लेफ़्ट हैंड का जो अंगूठा है वो अंगूठा छाप वाला जो फ़ोटो है वो लेके 500 केबी तक होना नहीं चाहिए, ठीक है। और डू नॉट ऐड एनी इनिशियल, मतलब मिस्टर मिस मिसेस लेट ये सब डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको वो जो बता दिया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपको वैलिड डालना ही होगा, ठीक है। अब चलते हैं पहला प्रोसेस में जिसमें आपको पूछा जाएगा अपना नाम, ठीक है। तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ, ठीक है। अपना नाम मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ तो यहाँ से सिलेक्ट रहेगा पहले से, ठीक है। और यहाँ पे जेंडर जेंडर आपको सिलेक्ट करना, तो जेंडर जिसका मेल है फीमेल रहेगा। फिर आपसे पूछा है कास्ट कैटेगरी, आपका क्या कैटेगरी है। तो अगर आपका जनरल है तो जनरल रखिएगा, BC वन है तो BC2 है, तो SC ST है तो ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जनरल है तो मैं जनरल में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपसे फादर्स नेम पूछेगा तो फादर्स नेम दे दीजिएगा, ओके। फिर इसके बाद आपसे पूछेगा मदर्स नेम, तो अब मदर्स नेम दे दीजिएगा, ओके। डालने के बाद यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा तो मोबाइल नंबर दे देते हैं मैं, ओके। अब ईमेल आईडी तो मैंने पहले ही डाल दिया था, ठीक है। अब यहाँ से पूछेगा प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, जिनका एड्रेस में कोई चेंजेस नहीं है वो प्रेजेंट एंड परमानेंट में सेम एड्रेस रखिएगा, ठीक है। और अगर जिनका एड्रेस में चेंजेस है तो परमानेंट एड्रेस में अब पहले जो आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस डालिएगा, और प्रेजेंट एड्रेस अभी जहाँ रह रहे हो वहाँ का एड्रेस डालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस डाल दिया है, फिर से मैं यहाँ एड्रेस डाल देता हूँ, डाल दिया है। अब यहाँ पे पिन कोड तो पहले सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, फ़ोटो डालने के लिए बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फ़ोटो मैं डाल देता हूँ। तो मैंने अपना यहाँ फ़ोटो डाल दिया है। आप फ़ोटो डालने के बाद एक बार सब कुछ चेक कर लीजिए आपने सब कुछ सही भरा है कि नहीं, ठीक है। करने के बाद 7 प्रोसीड में क्लिक कीजिएगा। करने के बाद अब सेकंड प्रोसेस में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है। आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कौन सा इंस्टीट्यूट है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची हो या तो गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक रांची हो, जो कॉलेज आपको मिला है वो आप सिलेक्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची में मैंने क्लिक कर दिया है।
कौन सा ब्रांच आपको मिला वो ब्रांच में आप क्लिक कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। करने के बाद काउंसलिंग टाइप, कैसा काउंसलिंग, आप जेसीसी बोर्ड से आए हो या ओपन काउंसलिंग आए हो या तो मैनेजमेंट कोटा, ठीक है। अगर आप जेसीसी बोर्ड के थ्रू आए हो तो इसमें क्लिक कीजिएगा। अगर आप ओपन काउंसलिंग के थ्रू आए हो इंस्टीट्यूट लेवल से, वो भी आप क्लिक कर सकते हो। या तो अगर आपका मैनेजमेंट कोटा, मतलब अगर आपका डायरेक्ट एडमिशन है तो आप मैनेजमेंट कोटा में क्लिक कीजिएगा। और जो लोग जेसीसी बोर्ड से आए हैं तो वो लोग जेसीसी बोर्ड में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एडमिशन टाइप, तो एडमिशन टाइप में क्लिक कीजिएगा। अगर आप रेगुलर है तो रेगुलर वाला में क्लिक कीजिएगा। और अगर आप लैटरल एंट्री, मतलब जो लोग थर्ड ईयर है तो वो लोग क्लिक कीजिए। तो रेगुलर में क्लिक कर देता हूँ मैं। उसके बाद पीईसी 2021 या तो डीईसी लैटरल एंट्री 2021 रोल नंबर, मतलब जो पॉलिटेक्निक जो लोग फर्स्ट ईयर से एडमिशन लिया वो लोग तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो वो रोल नंबर ज़रूर दे दीजिएगा। या तो जिन्होंने डिप्लोमा लैटरल एंट्री के का जो एग्ज़ाम दिया था उसका जो रोल नंबर जो आपको मिला था, आपने जब एग्ज़ाम दिया था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो वाला रोल नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने अपना रोल नंबर दे दिया, ठीक है। फिर हिसाब से पूछेगा जनरल मेरिट रैंक, आपको कितना रैंक आया वो रैंक दे दीजिएगा, है ना। आपको जितना जीएमएल रैंक आया था वो आप रैंक ज़रूर दे दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 10 या तो 12 दे दीजिएगा, ओके। देने के बाद आपसे यहाँ पूछेगा, फिर अगर आपका कैटेगरी रैंक है तो वो दे सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको सिर्फ जनरल मेरिट रैंक ही डालने का ज़रूरत है। अगर आपका कैटेगरी है तो कैटेगरी डाल सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका प्रिमिटिव ट्राइब हो या तो पीएच हो, एमसीक्यू हो, एसएमक्यू हो, तो आप वो भी रैंक डाल सकते हो। मतलब समझिए आपको जो रैंक मिला था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो आपको डालना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछा है कैटेगरी थ्रू विच सीट अलॉटेड बाय जेसीसी, आपको कौन सा सीट मिला है, या तो जनरल हो या तो BC1 हो या तो BC2 हो, किस सीट पे आपको मिला है तो आपको क्लिक करना था। जैसे मैंने जनरल में क्लिक कर दिया है। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा नेचर ऑफ सीट, नेचर ऑफ सीट क्या है, तो TFW है या PH है, तो फ्री है कि पेमेंट है ना। फ्री पेमेंट जो लोग PPP कॉलेजेस से जिन्होंने एडमिशन लिया, जैसे फॉर एग्जांपल पाकुर पॉलिटेक्निक हो, गोला पॉलिटेक्निक हो, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में, वो लोग इसमें सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट हुआ, MCQ हुआ, SMQ हुआ, EWS हुआ, ये सब में आप क्लिक कर सकते हो। जो लोग TFW सीट से मिला है तो वो लोग TFW में सीट में क्लिक कर सकते हैं। एडमिशन डेट, ठीक है। एडमिशन डेट, आपने किस डेट पे आपने एडमिशन लिया है कॉलेज जाके, तो वो डेट आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एडमिशन डेट मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल के तौर में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो और एक चीज़ याद रखिए, जो आप फिल करोगे एक बार सब कुछ चेक कर लीजिए। करने के बाद 7 प्रोसीड में क्लिक कीजिएगा। करने के बाद आप यहाँ पे क्या पूछा था आपसे, ट्रांजैक्शन आईडी या तो यूटीआर नंबर, मतलब ये है कि जो आपने चालान कटवाया है उसमें ट्रांजैक्शन आईडी जो बैंक वाला लिख के रखा है वो ट्रांजैक्शन आईडी इसमें आपको डालना होगा, ठीक है। उसके बाद चालान डेट, आपने जिस डेट पे आपने चालान कटवाया वो चालान का डेट मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी, तो कितना आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी मिला था, दिया था 350 विदाउट लेट फ़ाइन या तो 550 विद लेट फ़ाइन, तो इसमें आप क्लिक कर दीजिएगा। करने के बाद IFS कोड, मतलब जिस बैंक से आपने ये कटवाया था, चालान कटवाया था, वो बैंक का IFS कोड जानना ज़रूरी है। तो एक काम कीजिएगा, जब आपने जिस बैंक से आपने चालान कटवाया है वो बैंक से आप अपना IFS कोड पता कर लीजिएगा, तो वो IFS कोड इसमें डाल दीजिए, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पे जो जो बोला गया लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वो फ़ोटो डाल दीजिएगा, फिर स्टूडेंट सिग्नेचर डाल दीजिएगा। डालने के बाद फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल के आएगा जिसमें सब कुछ डिटेल्स मेंशन रहेगा। अब वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्या करना है, विथ चालान के साथ आपको कॉलेज में जाकर जमा कर देना, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपको सारा डाउट क्लियर हो चुका, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।